नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 के वक्त जब ऐसा लग रहा था कि सारे बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे, सब कुछ आगे फ्यूचर में ब्लीक है, तभी आपने ये देखा होगा कि कोविड के तुरंत बाद लग्जरी गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लग्जरी कार के सेल्स टॉप पे पहुंच गए। ऐसा क्यों था? आपने ये देखा कि जो गैप है रिच और पुअर के बीच में वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। हमने ये नोटिस किया है कि कोविड के बाद से वेल्थ गैप और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है रिच और पुअर के बीच में। जो रिच है वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहा है और ज़्यादा स्पीड से, और पुअर उतनी स्पीड से कोप अप नहीं कर पा रहा। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे डेटा सजेस्ट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी, कि परसेंटेज ऑफ एसेट्स जो रिच ओन करते हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए और जो पुअर पीपल हैं वो और ज़्यादा कम हो गए एसेट्स के मामले में। ऐसा क्यों हो रहा है? और एक बहुत बड़ा लेसन है हम लोगों के लिए, स्पेशली जो अभी 20s और 30s में है इस वक्त। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब बात ये हुई कि जितने एसेट्स थे उनके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। आपने ये देखा होगा कोविड के बाद से, चाहे आप देखें कि ज़मीन हो जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा आपने स्टॉक मार्केट को तो ज़रूर देखा होगा, चाहे यूएस हो, यूरोप हो या इंडिया हो, हर जगह स्टॉक मार्केट ने न्यू हाइज बनाए। ऐसा रिटर्न सालों से देखने को नहीं मिला था, जहां निफ्टी 7,000 रुपये से हाई 18,000 तक पहुंच गई कुछ ही सालों में। तो इसमें फ़ायदा कैसे हुआ, किसका हुआ? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जब एसेट्स के प्राइस बढ़े, चाहे आप देखें कंपनीज की वैल्यूएशंस बढ़ी या फिर ज़मीन या फ्लैट्स या घर के रेट या कार के प्राइसेस, ये इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी को होगा जो एसेट्स को ओन करता होगा। जितने भी अमीर लोग हैं और रिच लोग हैं जो ऑलरेडी वेल्दी हैं वो बहुत एसेट्स ओन करते हैं। सबसे पहली क्वालिटी इनकी ये है, और इसीलिए जब एसेट्स के प्राइसेस बढ़े तो सबसे ज़्यादा ये अमीर हुए। इसके अलावा जो पुअर है, जो एसेट्स नहीं ओन करता ज़्यादा, जिसके ऊपर शायद लाइबिलिटीज़ और ज़्यादा हो, लोन्स और ज़्यादा हो, वो उस स्पीड से रिच नहीं हो पाया और शायद और ज़्यादा गरीब भी हो गया। सो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन हमें ये मिलता है, कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आए ऐसी या क्राइसिस आए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप एसेट्स ज़रूर ओन करते हो। एसेट्स आप कैसे ओन कर पाएंगे अपने 20s में, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला तरीका यही है कि आप गुड्स को, कंजम्पशन को कम करें अपने, जैसे कि कोई लग्जरी आइटम्स, लग्जरी क्लोथ्स, फोन्स, टैबलेट्स, ये सारी चीज़ें अगर आप ओन ना करके उसे एसेट्स में इन्वेस्ट करें, तभी जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप वहाँ पे पार्ट बन सकते हैं उन लोगों का जिनको इन्फ्लेशन से फ़ायदा हो रहा है, राइजिंग प्राइसेस से फ़ायदा हो रहा है। सो नंबर 1 लेसन, एसेट्स ओन करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपको रिच बनना है। अब आप एसेट्स कैसे ओन कर सकते हैं? सबसे पहले आप लैंड खरीद सकते हैं ऑफ कोर्स, बट उसके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सबसे ईजी एसेट ओन करना क्या है? सबसे ईजी एसेट आई थिंक स्टॉक मार्केट, जहाँ आप आए, यहाँ लिक्विडिटी है, आप तुरंत एसेट को बेच भी सकते हैं, तुरंत खरीद भी सकते हैं, और यहाँ ओनरशिप को लेके भी आपके कोई भी ट्रबल नहीं है, जैसा लैंड और घरों के मामले में होता है स्पेशली। सो स्टॉक मार्केट में निवेश करना एक और फ़ायदा, 20s में आप लंप सम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों ना? आपको लगता है इंडिया में ज़मीन के रेट्स भी बहुत अच्छे बढ़ते हैं तो ज़मीन में इन्वेस्ट कर दिया जाए, लेकिन 20s में कितने लोगों के पास इतना पैसा है कि वो तुरंत से जाके ज़मीन ले सकते हैं या तुरंत जाके घर ले सकते हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत बड़ा लोन भी उठाना पड़ेगा। सो दिस इज़ नॉट वायबल। सो एक और रीज़न कि आपको स्टॉक मार्केट की तरफ क्यों देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप 500 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके अपने कैपिटल को बड़ा बना सकते हैं। फिर चाहे जब वो कैपिटल बड़ा हो जाए तो आप उसे ऑल्टरनेट एसेट्स में लगाएं, जैसे कि लैंड या फिर गोल्ड, सिल्वर, और भी इस तरीके से बहुत सारे एसेट्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमने आज ये सीखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो इसलिए ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि रिच ज़्यादा एसेट्स ओन करते हैं। जब प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, एसेट्स के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो वो और ज़्यादा एसेट्स एक्वायर भी कर पाते हैं उस प्रॉफिट से। सो इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ रिच, यू हैव टू एक्वायर एसेट्स। एसेट्स आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं? आप तुरंत से लैंड या घर नहीं ले सकते, यू नीड लॉट ऑफ मनी एंड यू विल नीड लॉट ऑफ लोन्स, जिसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा है। सो स्टॉक मार्केट में आए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, जब कैपिटल बड़ा हो तो फिर उसे डाइवर्सिफाई करें, अलग कमोडिटीज़ में, उसके साथ ही ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में। अगर आपने इस वीडियो से आज कुछ सीखा है तो ज़रूर लाइक बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।